मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में होगी कई पुराने चेहरों की छुट्टी। बिहार में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, तेज हुई सियासी हलचल। जदयू ने बढ़ाया दबाव, मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग। भाजपा जदयू में संतुलन साधने की चुनौती, सहयोगी दलों को मिलेगी सीमित प्रतिनिधित्व। बिहार की राजनीति इन दिनों एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता, संतुलन और रणनीति तीनों का खेल एक साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी नई सरकार में अब सबसे बड़ी चर्चा का विषय मंत्रिमंडल विस्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हालिया दिल्ली दौरे और उसके बाद पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात ने चर्चा को और तेज कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने जिस तरह से तेजी दिखाई है, उसने साफ संकेत दे दिया है कि सरकार अब स्थिरता के साथ विस्तार की दिशा में भी कदम बढ़ाने जा रही है। दिल्ली में भाजपा की शीर्ष नेताओं से मुलाकात और फिर पटना लौटकर नीतीश कुमार से बातचीत, इन दोनों घटनाओं को एक ही कड़ी में देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में लगभग तय माना जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम पिछली सरकार के ढांचे पर नजर डालें तो उसमें भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री समेत कुल 14 मंत्री थे, जबकि जदयू की भाती में मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री शामिल थे। इसके अलावा सहयोगी दलों लोजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं और इसी के साथ बढ़ गई है इस्तीफे की मांग। सूत्रों के अनुसार जदयू इस बार अपने कोटे में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है। ये वजह है कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की हालिया मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि एनडीए के भीतर किसी तरह की तनातनी की संभावना फिलहाल नजर नहीं आती, लेकिन अंदर खाने सीटों पर पदों को लेकर गहन मंथन जरूर चल रहा है। इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार की सबसे खास बात ये मानी जा रही है कि इसमें नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने के लिए कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। भाजपा और जदयू दोनों ही अपने अपने स्तर पर नए चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इससे एक तरफ जहां युवाओं और नए नेताओं को मौका मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ सरकार में नई ऊर्जा भी देखने को मिल सकती है। हालांकि छोटे सहयोगी दलों जैसे लोजपा, हम और रालोमो के हिस्से में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं जताई जा रही है। माना जा रहा है कि दलों को उनकी मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुसार ही जगह दी जाएगी, यानी बड़े दलों के बीच ही असली फेरबदल देखने को मिलेगा। एक और अहम पहलू है 24 अप्रैल को होने वाला बहुमत परीक्षण। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस दिन विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे। इसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मई की शुरुआत में विस्तार की घोषणा हो सकती है। पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक नजरिए से देखें तो सिर्फ मंत्रियों की संख्या बढ़ाने या घटाने का मामला नहीं है, बल्कि सत्ता के संतुलन, राजनीतिक संदेश और भविष्य की रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। भाजपा जहां अपने संगठन को मजबूत करने और नए चेहरों को सामने लाने की कोशिश में है, वहीं जदयू अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सक्रिय है। जनता और कार्यकर्ताओं की नजरें भी इस बात पर टिकी हैं कि आखिर किन नेताओं को मौका मिलता है और किन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। खासकर वे चेहरे जो लंबे समय से सत्ता में रहे हैं, उनके लिए ये समय काफी अहम साबित हो सकता है। कुल मिलाकर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बनने जा रहा है। इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी अपनी टीम को किस तरह से तैयार करते हैं और किस संतुलन के साथ सरकार को आगे बढ़ाते हैं। बिहार की सियासत में इस समय जो हलचल है, वे आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकती है और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल, हर नेता और हर कार्यकर्ता की नजरें अब सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है।